बोल देते। लेकिन वो आसियाने में सुख का अंडा था, फूट गया था, बालक के रूप में, सुख के रूप में परिणित हो गया था। वो सुन रहा था। ये सब शिव की लीला है। कथा भी स्वयं सुनाने वाले हैं और सुख के रूप में भी वो स्वयं है। एक बहावा बात था, सब लीला मात्र थी भगवान शंकर। स्वयं सुना भी रहे हैं पार्वती को माध्यम बनाकर, लेकिन सुख के रूप में भी वो स्वयं माँ तो सो गई, लेकिन ये सुख शर्त हुई थी कि हाँ करते रहे। हाँ करता हूं। प्रातःकाल हुआ, जब प्रकाश हुआ, शिव जी ने देखा कि पार्वती तो सो गई। क्या सुना? जहां तक सुना था बताया कि हमने तो इतना सुना। शिव जी ने कहा मैं सुन लूंगा। देखा बट वृक्ष पर सुख, कहीं मेरे द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान का एक दुरुपयोग न करो। कई बार ज्ञान का दुरुपयोग होता है, आजकल तो हर चीज का दुरुपयोग होता है। शिव जी ने अथवा उस सुख को व्यास जी के पास भेजना चाहते थे, त्रिशूल का प्रहार किया, सुख भाग चला। व्यास देव की पत्नी स्नान कर रही थी, उन्हें जमाई आ गई स्नान करते करते, उनके मुख से उनके उदर में प्रविष्ट किया। अब त्रिशूल आया तो वहां रुक गया। ब्राह्मण की पत्नी है, ब्रह्म हत्या कर जाएगी इसे मालूम। व्यास जी ने शिव जी से निवेदन किया, प्रार्थना, उन्होंने त्रिशूल अपना वापस शुरू किया और कहा ये मेरा ही कंस है, ये तुम्हारे भागवत संहिता का प्रचार करेगा। अब वो सुख उदर में जाकर बालक के रूप में परिणित हो गया। व्यास जी के पत्र गर्भ बढ़ने लगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 नहीं, बल्कि 16 वर्ष हो गए गर्भ में, बड़े बड़े जीव बाहर ही नहीं निकल रहा। 16 वर्ष हो गए गर्भ में बाहर नहीं निकल रहा। व्यास देव की पत्नी पीड़ित है। पतिदेव, ये कौन सी आत्मा मेरे गर्भ में आ रही? बाहर नहीं, बड़ी व्यास जी ने कहा जो भी जीव गर्भ में है बाहर है, क्यों मां को पीड़ित कर रहा है? भगवान से भी व्यास जी ने प्रार्थना किया कि महाराज जो भी जीव है इसको बाहर करो। और भगवान का आदेश हुआ सबको बाहर जा, निकल गर्भ से। सुखदेव जी ने कहा महाराज मैं गर्भ में ही रहूंगा। क्यों? गर्भ में क्या लाभ है? उसने कहा मुझे भय लग रहा है, संसार में जाने से मुझे भय लग रहा है कि संसार में जाते ही भगवान की माया सभी को घेर लेती है। माया बड़ी बलवती है, माया कहीं भगवान की माया हमको नचाना प्रारंभ कर दे, माया कोई विवश हो जाती है। और वास्तव में मेरे भाई बहन माया जब जीवात्मा मां के गर्भ में होता है, हम आप सब तो मां के गर्भ में जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान ही होता है, गर्भ उल्टा लटका होता है मां के गर्भ, पांव ऊपर सर नीचे। जो भी मां खाती है तीखा कसैला, जैसे प्याज छीलते हैं ऊपर का छिलका निकालते हैं, उसके बाद में और हल्की सी पतली सी झिल्ली होती है प्याज की, बिल्कुल पतली सी पारदर्शी। ऐसे ही जीवात्मा मां के
जो भी मलमूत्र का त्याग करती है माँ वो भी उसके मुख से होकर के नीचे गुजरता है। जीवात्मा परेशान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मौका दे दो प्रभु, अब ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि गर्भ में मुझे आना पड़े। बड़ी पीड़ा होती है जीवात्मा को, 100 बिच्छू डंक मारे इतनी पीड़ा जीवात्मा को तब होती है जब माँ के गर्भ में होता, और जब मरता है तो फिर ठीक यही पीड़ा उस समय पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन गर्भ से जैसे बाहर आता है भगवान की माया अपनी छाया डाल देती है और जीवात्मा अज्ञानी हो जाता है, सब भूल जाता है, सब भूल। भगवान ने कहा है ना लक्ष्मण जी से कि जैसे आकाश से जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो बड़ी पावन बड़ी स्वच्छ होती हैं, लेकिन जब जमीन पर गिरती है तब कैसी हो जाती है, मैली हो जाती है। ऐसे जीवात्मा मां के गर्भ में तो पूर्ण ज्ञानी था, लेकिन जैसे बाहर आया अज्ञानी हो गया। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि भूमि अशुद्ध हो गया, जैसे शुद्ध जल आकाश से गिरते ही मिट्टी में मिलता है तो अशुद्ध। सुखदेव जी ने कहा महाराज मैं गर्भ से बाहर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे ये वचन नहीं दोगे कि मेरी माया आपको बचाने। भगवान ने कह दिया अगर तू हरगिश मेरे नाम का कीर्तन करेगा तो माया तेरा कुछ बिगाड़ नहीं। अगर मुझे माया को नर्तकी कहा है, माया का एक नाम है नर्तकी। क्या नाम है? और नर्तकी को अगर उलट कर पढ़ो तो क्या बनता है?
नर्तकी। उधर से पढ़िए, क्या बनेगा? कीर्तन। नर्तकी कीर्तन। भगवान कहते हैं माया नर्तकी से बचना है, मेरे नाम का कीर्तन कर। कीर्तन करेगा तो माया नर्तकी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। कहा माया खल नर्तकी बेचारी, ये नर्तकी है, कीर्तन करने वालों का बेचारी कुछ बिगाड़ नहीं। सुखदेव जी बाहर आ गए मां के घर। अब जैसे बाहर निकले एकदम 16 वर्ष के युवा हो गए, क्योंकि 16 वर्ष से गर्भ में पड़े थे, छोटा बाहर आए एकदम 16 वर्ष की युवा, और बस प्रणाम किया मां को और प्रणाम करके चल पड़े। नाक आदि सब लिपटाए हुए चल पड़े, संसार से विमुख हो गए, क्योंकि जन्म से ही आ गया। और जब चल पड़े तो व्यास जी को पुत्र का विरह, और व्यास जी महाराज हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते हुए सुखदेव जी के पीछे यम प्रवजन्तमं, भागवत का प्रथम श्लोक। यम प्रवजन्तमं पेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो व्यास नाम नहीं है। व्यास कहते हैं जो भगवान की लीला कथा का विस्तार करते हैं, उसे व्यास कहते हैं। और आजकल की कथा कहने वालों को भी तो आप साथ में व्यास जी बोलते हैं, क्योंकि जो भगवान की कथा का विस्तार करे उसे व्यास कहते हैं। व्यास का विस्तार करते, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो आज द्वैपायन व्यास को विरह, द्वैपायनो विरह गाकर आज हुआ। आज व्यास द्वैपायन को विरह हुआ। किसका विरह हुआ? विरह यानी वेदना, जुदाई। इसकी पुत्र की जन्म लेते ही पुत्र विरक्त हो गया, उसके विरह के तीव्र वेदना में व्यास जी महाराज विकल्प पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हा पुत्र तन्मय है पुत्र के विरह। लेकिन सुखदेव जी तो मुड़कर देख भी नहीं रहे हैं पिता का, चले जा रहे हैं। अवधूत मन धड़क आगे एक सरोवर, उस सरोवर में कुछ स्वर्ग की अप्सराएं नग्न स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी महाराज वहीं से निकले तो अप्सराएं नग्न खड़ी खड़ी सुखदेव जी को निहारती, और सुखदेव जी ने भी अप्सराओं की और उनकी दृष्टि जरूर गई, लेकिन लेना नहीं। असल आगे बढ़ गए सुखदेव, अब पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे। अब जब व्यास जी को अप्सराओं ने देखा आते हुए, जब अप्सराओं ने वस्त्र से अपने तन को ढक लिया, व्यास जी को परम आश्चर्य कि मेरा पुत्र इवा
है जवान, और उसे देखकर इन अप्सराओं ने पर्दा नहीं किया, अपने अंग को नहीं ढका, और मैं तो बूढ़ा हो चला, कामासक्ति मेरी मिट गई, और मुझे देखकर, मुझे बूढ़े को देखकर इन्होंने वस्त्र से अपने तन को ढक लिया। क्या कहा? व्यास जी ने उन अप्सराओं से पूछा कि देवी, हमारा पुत्र भी यहीं से निकला है, वो युवा है, उसे देखकर तुमने कोई पर्दा नहीं? मैं तो बूढ़ा हूं, मुझे देखकर आपने पर्दा किया। अब चूंकि वो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उन्होंने व्यास जी को वंदन करते हुए, व्यास जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपके दृष्टि में नारी पुरुष का भेद है, समझिएगा, ये नारी है और ये पुरुष, ऐसा भेद है आपकी दृष्टि। आप नारी पुरुष के बारे में विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन आपका जो पुत्र सुखदेव है, उसकी दृष्टि ब्रह्ममयी है, उसे संपूर्ण संसार में सब में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जड़ में, चेतन में, अचेतन में सब जगह उसे ईश्वर का ही साक्षात्कार हो, सब में ईश्वर दिखाई देता। उसे पता ही नहीं पुरुष क्या होता है, और पता नहीं नारी क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता, उसे केवल और केवल भगवान का पता है। इसलिए पर्दा की आवश्यकता है। दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा, दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा, पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। श्रावण ने कहा दृष्टि ब्रह्ममयी होगी, इसलिए पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्, सारा संसार उसे ब्रह्म में दिखाई देगा। श्री राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग सुखदेव जी को व्यास जी पर आया, मुड़कर व्यास जी की ओर देखा, आपका कल्याण बेटा, हमारी बात क्या पहले विवाह, गृहस्थ जीवन लेता और फिर बाद में संन्यास लेना
जिन प्रभु की खोज में अभी निकले भगवान। सुखदेव जी ने कहा व्यास जी से, पिताजी जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? व्यास जी ने कहा जहां से चला है वहां पहुंच। भाई सुबह घर से अपने दुकान के लिए या अपने जहां भी कार्य है आपका निकलते, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने जॉब, और शाम को फिर घर या 2-4 दिन बाद। तो लक्ष्य यही है कि जीवात्मा जहां से चला है वहां पहुंचे। बादलों में जो पानी है, उस पानी की यात्रा कहां से हुई? समुद्र से, सागर से वो ऊपर गया। ज्यों-ज्यों सूर्य की किरणों का ताप बढ़ता गया, तो वाष्प बन करके पानी ऊपर उठता गया। लेकिन पूर्णता उसकी तब है वर्षा के द्वारा, फिर वो सागर में ही पहुंचे। तो बिंदु जब सिंधु में मिल जाता है तो पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा की यात्रा परमात्मा से चलती, वहीं से चले। तो व्यास जी ने कहा जहां से चला है वहां पर, जिन परमात्मा से अलग हुआ है उन परमात्मा को पार। सुखदेव जी ने कहा जब अंतिम लक्ष्य यही है तो भटक कर क्यों पहुंचा? सीधे न चले, विवाह करना, ये करना, वो नहीं। हम इन झंझटों से होकर नहीं गुजरना चाहते, हम सीधे जाना चाहते हैं। हम उलझे रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं, हम सुलझे रास्ते से जाना चाहते हैं। सीधे, बीच में कोई भटकर नहीं। मुझे श्रद्धा, मेरे पीछे लगने से आपका कल्याण नहीं। आप भगवान के पीछे लग जाइए। व्यास जी को निरुत्तर कर दिया सुखदेव जी, और फिर अपने लक्ष्य की ओर सुखदेव जी चले। व्यास जी वापस आ गए, लेकिन पुत्र के विराम में व्यास जी बड़े दुखी। व्यास जी के जो आश्रम के शिष्य हैं, वो यज्ञ के लिए संविधा लेने के लिए वन में जाते रहते हैं। काफी दिन बीत गया है, सुखदेव जी को गए। आज व्यास जी के शिष्य जब संविधा लेकर वन से आश्रम में आए तो व्यास जी से कहने लगे, गुरुदेव जब हम वन में संविधा लेने जाते हैं तो हमें बड़ा डर, हिंसक प्राणियों से, अशुभ आत्माओं से भय। गुरुदेव कोई ऐसा मंत्र नहीं जिससे हम निर्भय हो जाए, अभय हो जाए? व्यास ने कहा मंत्र है। गुरुदेव बता। व्यास जी ने भागवत के 10वें स्कंध के 2 श्लोक अपने शिष्यों को बताया। जब वन में संविधा लेने जाओ, तुम्हें भय लगे, तब तन्मयता से इन श्लोकों का गान करना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जी महाराज कहते हैं, हे सोमकादि सिंह, आज व्यास जी के शिष्य संविधा लेने गए, उन्हें भय लगा, और जब भय लगा तो गुरुदेव के वाक्य याद आए और व्यास जी महाराज के शिष्य गाने लगे। पहला श्लोक गाया, बरहा विभ्रद्वास
सुखदेव जी वहीं कहीं पास में किसी झाड़ी में अवधूत अवस्था में निराकार ब्रह्म के चिंतन में डूबे हुए थे। जैसे इस पावन श्लोक का गान किया व्यास जी के शिष्यों ने, ये मधुर ध्वनि सुखदेव जी के कान में गई तो निराकार के चिंतन में डूबे थे, उधर से तारकन सुखदेव जी का टूट गया। ओ ऐसा कौन, इतना सुंदर पुरुष कौन है? ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य का, हाँ, इतना सुंदर कौन? बांसुरी बहुत सुंदर, रंगान और धर्ष वयापुरम में बांसुरी बजाता है तो अमृत टपकता। कौन है? ये शगुन ब्रह्म है। मैं निराकार के चिंतन में डूबा हूं, लेकिन ये शायद साकार ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म के मूल रूप से दो स्वरूप, कौन कौन? कौन कौन स्वरूप है? हाँ, अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूप। श्लोक में ओ इतना सुंदर है सगुण ब्रह्म, देखने की इच्छा, बहुत सुंदर है साकार ब्रह्म। लेकिन फिर सोचा मैं तो योगी हूं, मेरे लिए निराकार ही ठीक है। निराकार की उपासना में कोई झंझट नहीं, ना नहलाना है, ना धुलाना है, ना चंदन लगाना, ना आरती करना, ना माला चढ़ाना, ना धूप देना, ना कपड़ा पहनना। निराकार ब्रह्म की पूजा में कोई झंझट नहीं। मैं योगी हूं, मेरे लिए निराकार सही है। अगर इस साकार ब्रह्म ये आराधना में उतरता हूं तो मैं इतना बढ़िया कपड़े कहां से लाऊं, इतना बढ़िया कपड़े पहनता है। अब ये कनेर के पुष्पों की माला कहां ढूंढूंगा, बांसुरी कहां से लाऊंगा, वो बैजंती वाली माला कहां से लाऊंगा? ये तो हमारे लिए झंझट होगा। हमारे लिए तो बस निराकार ही ठीक है। समय पे भोग भी लगाना पड़ेगा, और कहीं भोग समय पे ना लगे तो कहीं रुष्ट ना हो जाए। निराकार ही ठीक है। ये सुखदेव जी सोच रहे थे, इतने में व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गा दिया। अहो बकीयम यम स्तनकालकोटम इस दूसरे श्लोक में
कुभाव से अपना स्तन पिला रही थी, लेकिन